और शायद मुस्कुरा भी सकते हैं। इसलिए आपको लगता है कि आप ठीक हैं, लेकिन हो सकता है आपका ब्रेन पूरी क्षमता से काम न कर रहा हो, आपकी इमोशनल रिएक्शंस बदल चुकी हों, आपकी लर्निंग कमजोर हो रही हो और आपका शरीर साइलेंटली स्ट्रेस में जा रहा हो। सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि नींद की कमी हमें कमजोर बनाती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि नींद की कमी कई बार हमारी यह पहचानने की क्षमता भी कम कर देती है कि हम कमजोर हो चुके हैं। हम अपने रिड्यूस्ड वर्जन को ही नॉर्मल समझने लगते हैं। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे नींद क्यों आती है, रात में हमारे ब्रेन के भीतर क्या होता है, REM और डीप स्लीप क्या है, सपने क्यों आते हैं, क्या नींद वास्तव में मेमोरीज को मजबूत बनाती है, क्यों कभी कभी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुबह अपने आप दिखाई देने लगता है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम अपनी नींद को बेहतर बनाकर अपनी जिंदगी की क्वालिटी बदल सकते हैं। तो आइए उस दरवाजे को खोलते हैं जिसके पीछे आपकी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा छुपा हुआ है। मैथ्यू वॉकर और नींद की रहस्यमय दुनिया। मैथ्यू वॉकर एक न्यूरोसाइंटिस्ट और स्लीप रिसर्चर हैं। वे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्केले में न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी से जुड़े रहे हैं और ह्यूमन स्लीप साइंस पर लंबे समय से रिसर्च करते आए हैं। लेकिन उनकी यात्रा की शुरुआत केवल इस सवाल से नहीं हुई थी कि लोगों को कितने घंटे सोना चाहिए। उनकी क्यूरियोसिटी कहीं अधिक गहरी थी। वे जानना चाहते थे नींद के दौरान ब्रेन में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारी मेमोरी, इमोशंस, लर्निंग और एजिंग को किस प्रकार प्रभावित करती है। जब हम जागते हुए किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके बिहेवियर से बहुत कुछ समझ सकते हैं। वह कैसे बोलता है, कैसे सोचता है, कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देता है, क्या याद रखता है और किस बात से डरता है। लेकिन नींद में इंसान चुप होता है, फिर भी उसके ब्रेन के भीतर अलग अलग इलेक्ट्रिकल रिदम्स चलते रहते हैं, मानो एक विशाल ऑर्केस्ट्रा हो जिसमें म्यूजिशियंस दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका संगीत पूरे शरीर को प्रभावित करता रहता है। मैथ्यू वॉकर की पुस्तक व्हाई वी स्लीप 2017 में प्रकाशित हुई। पुस्तक का उद्देश्य केवल यह बताना नहीं था कि नींद अच्छी है, यह बात तो लगभग हर व्यक्ति जानता है। इस पुस्तक का बड़ा प्रश्न